नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे थे भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता था। और उस वक्त क्या था, जो भारतीय सचिव था उसका नाम था मॉन्टेग्यू, और जो भारतीय गवर्नर था उसका नाम था चेम्सफोर्ड। ठीक है। तो वक्त आता है 20 अगस्त 1917 को जो भारतीय सचिव था वो इंग्लैंड में बैठता था। भारतीय सचिव जिसका नाम था मॉन्टेग्यू। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने जो ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ उस संसद के अंदर मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत के अंदर जो उत्तरदायी शासन है जो लागू किया जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो मॉन्टेग्यू है वो नवंबर 1917 को, ठीक है, नवंबर 1917 को भारत भ्रमण के लिए दिल्ली आता है। भारत भ्रमण के लिए दिल्ली आता है और पूरे भारत का भ्रमण करता है। किसके साथ? चेम्सफोर्ड के साथ। यानी भारतीय किसानों से मिलता है, सेना से मिलता है, बातचीत करता है। इस प्रकार से पूरे भारत का जो भ्रमण करता है। तो इस प्रकार से यानी कि 8 जुलाई 1918 को यह पूरा भारत भ्रमण करके एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और इसी के आधार पर क्या होता है कि जो 1919 का जो सुधार अधिनियम है, 1919 जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, उसकी जो मुख्य विशेषताएं थी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। और उसके अंदर एक मुख्य यह विशेषता थी कि यानी प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है। 1919 अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्य बिंदु है वो क्या था, इसकी विशेषताओं में प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन यानी 1919 अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं, 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, उनके अंदर जो एक मुख्य विशेषता है वो कौन सी है? प्रांतों में द्वैध शासन। यानी 1919 अधिनियम की विशेषताओं के अंदर जो मुख्य विशेषता है प्रांतों में द्वैध शासन, यह एक मुख्य विशेषता है। यानी 1919 अधिनियम के तहत जो प्रांतों के अंदर जो शासन था उनको दो भागों में बांट दिया गया, यानी प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। जिस प्रकार हम जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम में तो प्रांतों के अंदर से जो उस द्वैध शासन को हटा दिया था। ठीक है। और 1919 का जो अधिनियम है उसके अंदर प्रांतों में द्वैध शासन है जो लागू कर दिया था। प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि जो भारत का जो सचिव था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू, ठीक है, उस भारत के सचिव मॉन्टेग्यू ने यानी 20 अगस्त 1917 को, यानी भारतीय सचिव जिसका नाम था मॉन्टेग्यू, ठीक है, इस मॉन्टेग्यू ने यानी 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को यानी ब्रिटेन की संसद में यह घोषणा कर दी थी कि जो भारत के अंदर है या उत्तरदायी शासन की स्थापना कर भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ठीक है। यानी यह इसने घोषणा कर दी थी ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में। ठीक है। था तो ये भारतीय सचिव, जिसको जो वेतन मिलता था वो भी भारतीय राजकोष से मिलता था, लेकिन यह कहाँ बैठता था? इंग्लैंड के अंदर बैठता था, ब्रिटेन के अंदर ही बैठता था। यह था भारतीय सचिव जिसका नाम था मॉन्टेग्यू। ठीक है। और इस प्रकार से इसने घोषणा की 1917 के अंदर है। ठीक है। 1917 के अंदर जो घोषणा की, इसके अंदर कहा गया था कि उसका जो लक्ष्य था, किसका? मॉन्टेग्यू, यानी धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका लक्ष्य था। यानी इसका लक्ष्य था किसका? मॉन्टेग्यू का। यानी भारत में उत्तरदायी
शासन की स्थापना किसका लक्ष्य था? मॉन्टेगू का, यानी भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इसका एक लक्ष्य था। इस प्रकार से क्या हुआ कि मॉन्टेगू ने प्रांतों के अंदर क्या कर दिया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया। लागू कर दिया किसने? मॉन्टेगू ने। कहां पर? प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया। और मॉन्टेगू का उद्देश्य था कि जो भारत यानी जो भारतीयों को यानी शासन में प्रशिक्षित करना, यानी उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था किसका? मॉन्टेगू। उद्देश्य क्या था? यानी भारतीयों को शासन में प्रशिक्षित करना। शासन में प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था मॉन्टेगू का। ठीक है। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो प्रांत को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है। प्रांत को दो भागों में बांट दिया गया, यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। इस प्रकार क्या है? प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो द्वैध शासन है, इस द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली का, द्वैध शासन प्रणाली है जो, इसका अर्थ क्या है? ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली है तो हम पढ़ रहे हैं कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया। लेकिन ये द्वैध शासन है जो, इसका अर्थ क्या है? ठीक है। इसका अर्थ यह है कि दोहरा शासन। ठीक है। प्रांतों के अंदर दोहरा शासन, या दो शासकों द्वारा, या शासन, या दो स्वतंत्र सत्ताओं द्वारा शासन। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? यानी द्वैध शासन का अर्थ कौन सा है? यानी दोहरा शासन। दोहरा शासन, या फिर इसका अर्थ है यानी दो शासकों द्वारा शासन, यानी शासन को चलाने वाले दो शासकों, यानी दो शासकों द्वारा, ठीक है, शासन, यानी दो शासकों द्वारा शासन करना। ठीक है। दो शासकों द्वारा शासन करना, या फिर दो स्वतंत्र सत्ताओं का शासन, या दो स्वतंत्र, ठीक है, दो स्वतंत्र सत्ताओं द्वारा शासन करना। सत्ताओं द्वारा शासन करना, यह इसका यानी दोहरा शासन इसका अर्थ है। कौन सा? यानी दो शासकों द्वारा शासन, या फिर दो स्वतंत्र सत्ताओं द्वारा शासन करना, या फिर दो शासकों द्वारा शासन करना। इस प्रकार से क्या होता है, यानी प्रांतों के अंदर जो शासन, यानी शासन को दो क्षेत्रों के अंदर विभाजित कर दिया। यानी प्रांतों के शासन को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। दो क्षेत्रों के अंदर है जो विभाजित कर दिया। ठीक है। प्रांतीय शासन को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। और इन क्षेत्रों के अंदर जो पदाधिकारी थे, ठीक है, जो पदाधिकारी थे उनके जो उनका जो उत्तरदायित्व था वो भी भिन्न था। ठीक है। इनके पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व भी भिन्न था। ठीक है। इस प्रकार से इनके जो
पदाधिकारी थे, यानी उनका उत्तरदायित्व भी अलग अलग ही था। इस प्रकार से जो ब्रिटेन की सरकार थी वो क्या चाहती थी कि यानी जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो प्रांतों के जो अंदर दो दोहरा शासन लागू कर दिया गया था। प्रांतों के अंदर जो शासन का जो एक भाग था, यानी एक भाग पर नौकरशाही का अधिकार बनाए रखना चाहती थी, और दूसरे भाग पर यानी जनता को सौंप दिया गया था, यानी जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया था। यानी एक भाग पर जो ब्रिटेन की सरकार थी, यानी एक भाग पर, यानी एक भाग पर नौकरशाही, ठीक है, नौकरशाही का अधिकार बनाए रखना चाहती थी। ठीक है, एक भाग पर तो जो ब्रिटेन की सरकार थी नौकरशाही बनाए रखना चाहती थी, और वो जो दोहरे शासन के अंदर जो दूसरा भाग था, उस दूसरे भाग को क्या कर दिया, जो प्रांत के जो जनप्रतिनिधि थे उन जनप्रतिनिधियों को सौंप दिया। ठीक है, और इस प्रकार से यानी दो अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए द्वैध शासन लागू किया गया, यानी अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रांत के अंदर दोहरा शासन लागू कर दिया गया। इस प्रकार से प्रांतों के अंदर द्वैध शासन जो लागू कर दिया गया, और इसके अंतर्गत क्या है, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, दो भागों के अंदर जो प्रांतीय विषयों को बांट दिया गया, वो कौन कौन से भाग थे। इसके अंदर जो पहला भाग था वो था सुरक्षित विषय, सुरक्षित विषय। दूसरा था, यानी दूसरा विषय कौन था, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सुरक्षित विषय। ठीक है, सुरक्षित यानी सुरक्षित विषय के अंदर जो कौन कौन से विषयों को यानी सुरक्षित विषयों के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं। यानी इसके अंदर क्या था, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की सुरक्षा की जा सकती थी, यानी सुरक्षित विषयों के अंतर्गत, यानी सुरक्षित विषयों के अंतर्गत क्या था, यानी विषयों के अंतर्गत क्या था, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य थी उसके हितों की सुरक्षा की जा सकती थी, यानी ब्रिटिश हितों की सुरक्षा की जा सकती थी, की जा सकती थी। ठीक है, अब इसके अंदर जो विषय कौन कौन से थे, यानी विषय कौन कौन से थे, इन विषयों के अंतर्गत थे, यानी वित्त, यानी कौन कौन से विषय से इनके अंदर आता है, वित्त, यानी भू राजस्व। ठीक है, या अकाल पीड़ित सहायता, अकाल पीड़ित सहायता। ठीक है, अकाल पीड़ित सहायता, या और कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था। ठीक है, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। ठीक है, और जैसे पुलिस है, सिंचाई है, छापाखाना है, या पुलिस, सिंचाई विभाग। ठीक है, छापाखाना। ठीक है, या ऋण लेना। ठीक है,
इस प्रकार से यानी बीमा, आवास, श्रम समस्याएं, पेंशन, अपराधी कबीले, ठीक है। इस प्रकार से यानी मोटर परिवहन है, वन आ गया, या औद्योगिक विभाग आ गया, बीमा, आवास, वो जो छोटे जो बंदरगाह थे उनसे प्राप्त आय, जो सार्वजनिक सेवाएं थी, ये सारे के सारे विषय किसके अंतर आ गए, किसके अंडर में आ गए, ये आ गए सुरक्षित विषयों के अंतर्गत आ गए, जिन पर किसका अधिकार था, ब्रिटेन का। जिन पर कितना अधिकार, किसका अधिकार था, ब्रिटेन का। जो हस्तांतरित विषय थे उन विषयों को जो भारत के जो स्थानीय जो प्रतिनिधि थे उनको सौंप दिए गए थे। भारत के अंदर जो प्रांतों के अंदर जो स्थानीय प्रतिनिधि थे, जनता के जो चुने हुए, उनको दे दिए गए थे। अब आते हैं हस्तांतरित विषय। इन हस्तांतरित विषयों के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, यानी हस्तांतरित विषयों के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, यानी इनके अंडर में, यानी जिस प्रकार से चिकित्सा है, पुस्तकालय है, यानी पुस्तकालय, चिकित्सा, ठीक है, पुस्तकालय है, चिकित्सा है, अजायब घर है, ठीक है, अजायब घर है। और जिस प्रकार से कुटीर उद्योग है, मछली व्यवसाय है, कुटीर उद्योग या मछली व्यवसाय, ठीक है। इस प्रकार से मछली व्यवसाय, उद्योगों का विकास है, सहकारी समितियां हैं, धर्म है, दान संस्थाएं हैं, ठीक है। और जन्म में मृत्यु के आंकड़े, जन्म मृत्यु के आंकड़े, ठीक है। इस प्रकार से तौल माप है। इस प्रकार से जो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं हस्तांतरित विषयों के अंडर में आते हैं सारे के सारे। यानी इस प्रकार से क्या होता है कि जो 1 अप्रैल 1919 को, यानी 1 अप्रैल 1921 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1921 को जो द्विवेद शासन था, जो भारत, इस द्विवेद शासन को भारत के 8 प्रांतों में यानी लागू कर दिया गया, ठीक है। 1921 को द्विवेद शासन को क्या कर दिया, द्विवेद शासन को यानी 8 प्रांतों में लागू कर दिया, ठीक है। यानी प्रश्न आ जाए, इस द्विवेद शासन को लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 1921 को, 1921 को, 1 अप्रैल 1921 को इसे लागू कर दिया गया था। इसे 8 प्रांतों में लागू किया गया था, जिस प्रकार से बंगाल है, बिहार है, पंजाब है, संयुक्त प्रांत है, आसाम है, बम्बई है, मद्रास है, मध्य प्रांत में, इन सभी प्रांतों के अंदर है जो द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं इसके उद्देश्य, ठीक है। द्वैध शासन लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या थे, ठीक है। उद्देश्य, द्वैध शासन लागू करने के उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि द्वैध शासन यानी भारतीयों को स्वशासन की शिक्षा देना था, यानी भारतीयों को स्वशासन की शिक्षा देना था। यानी इसका जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था, यानी भारतीयों को स्वशासन की शिक्षा देना, ठीक है। भारतीयों को स्वशासन की शिक्षा देना ही इसका एक उद्देश्य था। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपना प्रांतों के अंदर द्वैध शासन कब लागू किया गया था, यानी 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। इसे लागू कब किया गया था, यानी 1 अप्रैल 1919 को इसे लागू किया गया था,
ठीक है। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन, यानी जो द्वैध शासन प्रणाली थी, यानी प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन लागू किया उसके इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर सुरक्षित विषय अलग थे, हस्तांतरित विषय अलग थे। ठीक है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए